बुरहानपुर जिले में विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए औद्योगिक शिक्षण का संचार किया, जिसके लिए करीब जिलों में 34 आईसीटी केंद्र विद्यालयों को बनाए गए, जिस पर लाखों का खर्च भी किया गया, किंतु परिणाम 0 बटे सन्नाटा। देखिए एक खास रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा और तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए, किंतु स्कूल प्रबंधन के पास कोई कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर न होने के कारण विद्यार्थी औद्योगिक प्रशिक्षण से विमुख हो रहे हैं। जब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारी टीम ने कुछ स्कूलों का दौरा किया तो इसकी हकीकत सामने आ गई। पहले हमारी टीम पुरुषार्थी हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची, जहां कंप्यूटर कक्ष में कंप्यूटर तो सजे हुए हैं, किंतु विद्यार्थियों का इसका ज्ञान नहीं। बस कारण एक ही था कि यहाँ कोई भी इंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं था। गौरतलब है कि आईसीटी लैब का उपयोग विभिन्न शैक्षणिक और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। स्टूडेंट्स प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, किंतु यहाँ इंस्ट्रक्टर के अभाव में विद्यार्थियों को कंप्यूटर्स के पार्ट्स और परिभाषा तक नहीं मालूम, तो अन्य ज्ञान की बात तो बहुत दूर है। हाँ, तो जो संबंधित चीज़ें, कंप्यूटर संबंधित चीज़ें वो सिखाई जाती है उनको। अलग अलग समय पर सप्ताह में 3 दिन होती क्लासेस। ये कितने बच्चे बैठ पाते हैं? 10 बच्चे बैठ पाते। टोटल सुबह से लेके शिफ्ट होगी इनकी, तो कितने बच्चे बैठ पाते हैं? तो 3 या 9 10 30-40 बच्चे बैठ पाते हैं। और टोटल कितने बच्चे आपके हैं? हमारे 137 बच्चे। क्या सीख रहे बेटा? कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? क्या होता है कंप्यूटर? इलेक्ट्री। क्या नाम है तुम्हारा? प्रज्ञा सोनवने। कौन सी क्लास में? 11th। है कंप्यूटर क्लास बोलते हैं। कंप्यूटर क्लास बोलते हैं। फिर स्मार्ट क्लास किसको बोलते हैं? क्या होता है स्मार्ट क्लास में? बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, क्या बहुत चीज़ें? जैसे कि कंप्यूटर चलाना, टाइपिंग करना, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो ये तुम मोबाइल पर भी सीख जाते अब। हाँ? यदि ये काम मोबाइल पे हो सकता तो कंप्यूटर की क्या ज़रूरत है? ये सारी ज़रूरत कंप्यूटर की। पुरुषार्थ स्कूल के पश्चात हमारी टीम सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय पहुंची, जहां कंप्यूटर लैब के नाम पर परीक्षा कक्ष यहां कंप्यूटर कबाड़ की भांति खुले पड़े थे। यहां कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था और जब प्राचार्य परवीन हुसैन से चर्चा की तो उन्होंने कहा रोजाना यहां कक्षाएं संचालित होती हैं, किंतु अभी 2 शिफ्ट में परीक्षा चल रही है। इस प्रकार परीक्षा का नाम लेकर पल्ला झाड़ती नजर आई। पर डे आते हैं बच्चे, क्लास वाइज आते हैं। जैसे अगर बायोलॉजी वाले टीचर को आज समझाना है तो बायोलॉजी वाले टीचर्स आते हैं और बच्चों को अपना जो मैटर समझाना होता है, जो कि अपन बोर्ड पर चीज़ें नहीं समझा सकते हैं, वो बच्चों को आकर यहाँ पर समझाते हैं। बच्चे खुद कंप्यूटर खोल के देखते हैं। मेरे आईसीटी प्रभारी भी हैं। अगर किसी टीचर को कुछ नहीं बताना है और जनरल कुछ बच्चों को करना है तो फिर वो आईसीटी प्रभारी जो है वो बच्चों को टैकल करते हैं कि कोई ज्योग्राफी के बारे में समझना है या और किसी बारे में बच्चों को जानकारी लेनी है, तो आईसीटी प्रभारी पूरे दिन भर के लिए यहाँ रहती हैं और वो टाइम टू टाइम बच्चों को गाइड भी करती हैं। जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि बुरहानपुर जिले में करीब 34 आईसीटी लैब हैं, जिसमें सुचारू रूप से अध्यापन कार्य जारी है। जब उनसे कहा गया कि छात्र छात्राओं को शिक्षा संबंधी कुछ ज्ञान नहीं है, तब उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि अभी शिक्षा सत्र प्रारंभ हुआ है, इसमें कुछ नए छात्र छात्राएं होंगे, जिससे कि यह बात सामने आ रही होगी। हमारे दोनों ब्लॉक को मिलाकर आईसीटी लैब जो है वो 34 है और स्मार्ट क्लास 19 है। इन क्लासों में अध्यापन जो है वो शिक्षकों के द्वारा कराया जाता है। लेकिन जिस तरह देखा गया सर, अभी पुरुषार्थी स्कूल में यहाँ पर जो है छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार से कोई भी जो है कंप्यूटर संबंधित वर्क नहीं आ रहा था। हो सकता अभी स्कूल चालू ही हुए हैं, जो नए बच्चे हैं वही आ पा रहे होंगे। पुराने बच्चे जो हैं वो या उच्च क्लास के बच्चे अभी ज़्यादा एडमिट नहीं हुए हैं। हो सकते कुछ बच्चे जो हैं वो स्मार्ट क्लास और आईसीटी से संबंधित इसमें कमज़ोर हो। इंस्ट्रक्टर को ये निर्देशित किया जाएगा कि उनको भली भांति इसमें दक्षता कराई जाए।